ये जितनी भी तादाद इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उन लोगों की तादाद है जो पिछले काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी डिमांड जो है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये रहबरे खेल टीचर्स हैं, फिजिकल टीचर्स हैं, जो यही कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है उसे कम किया जाए और जो इन्हें मेहनताना दिया जाता है उसमें जो है वो बढ़ोतरी की जाए। और आज ये अपना प्रदर्शन जो है वो एशिया होटल के ठीक सामने, यहाँ जो छोटी सी एक लंबी सी पार्क बनाई गई है फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ पर इनका प्रदर्शन ये चल रहा है। और लंबे अरसे से ये डिमांड अपनी रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी जो है इनके लिए वो पॉलिसी नहीं आ रही है। और आज देखें, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जितने भी लोग उनके साथी हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ देख सकते हैं रहबरे खेल टीचर्स 100 दिन बिग इंडस्ट्री जो साफ तौर पर इनकी तरफ से कहा जा रहा है वो हो रहा है। मैम, प्रदर्शन लगातार आपकी तरफ से किया जा रहा है, आज आप यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन सुनवाई तो कहीं हो ही नहीं रही आपकी। सर, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम दिल्ली का रास्ता भी लेंगे। अब हम दिल्ली जाके प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पहले बच्चा उसी के पास रोता है, अपनी माँ के पास ही रोता है, बाहर नहीं जाता है रोने के लिए। तो हमारी जो माँ बाप है वो इस टाइम जम्मू कश्मीर में बीजेपी और एलजी साहब ही हैं। बीजेपी के बाहर बैठे थे, क्योंकि अरविंद रैना साहब जी ने हमारी मीटिंग जो थी एलजी साहब से करवाई थी। जब हमारा डेलीगेशन एलजी साहब से 29 मई को श्रीनगर में मिला था और हमारे डेलीगेशन के साथ जब सर की बात हुई तो सर ने बोला कि आपकी जो भी डिमांड है जेन्युइन है। अगर जेन्युइन है तो तभी उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप यहाँ से जाइए, अपना बीजेपी ऑफिस से प्रोटेस्ट उठाइए और हम 7 जून को आपका जो डिमांड्स हैं फुलफिल करके एक आर्डर निकालेंगे। और सर, हम वहाँ से आगे जम्मू आए, हम अरविंद रैना साहब जी को हमने साथ में लिया और उसके बाद हमने अपना प्रोटेस्ट जो है ऑफ किया। उसके बाद सर हम वेट करने लगे 7 जून का। 7 दिन का टाइम दिया था सर। 7 जून क्या सर, आज 8 महीने हो गए और हमारे साथ जो एलजी साहब ने प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया। हमने एलजी साहब से ऐसा क्या मांग लिया? कोई आसमान के तारे थोड़ी ना मांगे हैं। हमने तो सिर्फ यही मांगा है कि जिस तरह से आपने रहबरे तालीम टीचर लगाए हैं उसी तरह आपने हमें रहबरे खेल टीचर लगाया है, तो हमसे भेदभाव क्यों? उनका टाइम पीरियड पिछले दिनों आपकी तरफ से जीवन में प्रोटेस्ट किया गया था, जहां पर डंडे भी बरसाए गए थे, आपको याद है? सर देखिए, हाँ, आपने हमारा जो है वो प्रोटेस्ट देखा था, उसमें इन्होंने फीमेल टीचर पे जो मेल पुलिस वाले थे उन्होंने डंडे बरसाए थे। तो सर हमें तो यही लगेगा ना, जब हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, हमें तो यही लग रहा है कि एलजी साहब और जो बीजेपी सरकार है सेंटर में, ये मिलके हमें डंडे मरवा रहे हैं। और सर आपने देखा होगा ये बीजेपी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। क्या विकास हो रहा है? विकास सर किससे होता है? जो यूथ होता है, आवाम होती है वहाँ की, उससे विकास होता है। जिस देश की और जिस स्टेट की आवाम सड़कों पे है, टीचरों को मार पड़ रही है, रोडों पे घसीटा जा रहा है, उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। और आज सर जितने भी देश विकास हुआ है उनमें टीचरों की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, तभी वो विकास होते हैं। और आप देख लीजिए, सबसे अमीर कंट्री यूएसए है, स्विट्जरलैंड है ना। तो ये सारी कंट्रियां जो है बहुत सम्मान करती हैं जो गुरुओं का, और हमारे गुरुओं को मार पड़ी है सर। ये भारत में गुरुओं को मार पड़ी है सर। हम नहीं चाहते ये सब हमारे साथ हो, क्योंकि हमारा जो देश है, हमें अपने देश पे बहुत गर्व है, क्योंकि हमारी संस्कृति पे हमें अपनी संस्कृति पे बहुत गर्व है। लेकिन आज उसी संस्कृति को बिगाड़ा जा रहा है, गुरुओं को रोडों पे उनके बच्चों के सामने मारा जा रहा है। देखिए, एलजी साहब के पास भी गए, कुछ नहीं हुआ, बीजेपी के पास भी गए, कुछ नहीं हुआ, आज आप यहाँ पर हैं, डंडे भी यहाँ पर बरसाए जा रहे हैं, कोई भी कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मतलब यही आप सोच रहे हैं कि दिल्ली का ही कूच करना पड़ेगा? क्या लगता है उससे कुछ हो पाएगा? सर हमें बीजेपी पे थोड़ा सा, अगर हमें बीजेपी ने आश्वासन दिया है तो हम इतने दिनों से वेट ही तो कर रहे थे कि कुछ ना कुछ हमारे लिए गुड न्यूज होगी। लेकिन सर अभी तक कुछ नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने जब भी दिया है हमें आश्वासन दिया है। अब हम इतने परेशान हो चुके हैं कि आश्वासनों पे हमें भरोसा नहीं है। हमें अब ना तो एलजी साहब पे भरोसा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी हमारे साथ जो प्रॉमिस किया वो तोड़ा है। बीजेपी ने भी जो आश्वासन हमें दिए थे कि हम आपका काम करवाएंगे दिल्ली से, तो वो भी हमें आश्वासन झूठे ही लग रहे हैं। कहीं आपके साथ धोखे ही हो रहे हैं सर। अभी तक तो हमें धोखा ही लग रहा है, क्योंकि जब तक हमारा रिटर्न में नहीं आएगा, जो हम मांग क्या रहे, ये मांग रहे कि 7 साल का जो प्रोविजन पीरियड है उसको कम करके 5 साल का किया जाए। और हमारी कोई डिमांड नहीं है और हम तब तक हटने वाले नहीं है जब तक आप ये एलजी सरकार जो है हमारी डिमांड पूरी नहीं करे। साफ तौर पर जो इनके प्रोबेशन पीरियड की बात की जा रही है वो कम हो जाए, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी।
और तब तक ये लोग इसी तरीके से सड़कों पर रहेंगे, अपना प्रदर्शन करते रहेंगे और जहाँ जहाँ हो सकता है ये जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात वही है जो ये लंबे अरसे से कह रहे हैं कि इनका प्रोबेशन पीरियड जो है वो कम होना चाहिए। अब देखना होगा कि इनकी डिमांड किस तरह से मानी जाती है। लेकिन पिछले दिनों जो उनकी तरफ से प्रदर्शन हुआ था वहाँ पर इन पर डंडे भी बरसाए गए थे और इसीलिए आज यहाँ पर ये आए हुए हैं, यहाँ पर अपनी डिमांड रखे। जहाँ जहाँ हो सकता है ये जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी जो है इनके लिए जो हरी झंडी की बात की जा रही है वो देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।